हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबके सामने एक बार फिर एनसीईआरटी की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हुआ हूं, ज्योग्राफी की। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी CLASS क्लास 9। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? जियोग्राफी। एनसीईआरटी क्लास 9 जियोग्राफी कौन सा है? चैप्टर 2। चैप्टर 2 पार्ट शायद 11 है। हाँ, ये आपकी होगी एनसीईआरटी जियोग्राफी चैप्टर 2 पार्ट 9। ठीक है दोस्तों, ये आपकी हो गई। अब इसके बाद इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत। क्या पढ़ रहे थे? प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत के 4 पार्ट थे। ठीक है, तो 4 पार्ट में हमने 3 पार्ट पढ़ लिया था। जो चौथा पार्ट बचा था उसको हम बोलते हैं घाट। क्या बोलते हैं? घाट। घाट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पश्चिमी घाट, एक होता है पश्चिमी घाट, एक है पूर्वी घाट। आइए छोटा सा भारत का मानचित्र बनाते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा समझते हैं। इस तरीके से हमने क्या बना लिया? भारत का मानचित्र, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रायद्वीपीय भारत में ये हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट। इसे हम बोलते हैं पश्चिमी घाट और इसे हम बोलते हैं पूर्वी घाट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट के बारे में, फिर धीरे धीरे करके सारा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। तो आइए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। तो एक एक चीज क्लियर करते चलते हैं। ठीक है, जैसे कि पश्चिमी घाट है तो इसमें क्या पढ़ना है? इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई, यहाँ पे घाट में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, पर्वत, पर्वत श्रृंखला। तो पर्वत बेसिकली नहीं पाई जाती, पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो पर्वत श्रेणी, पहाड़, पर्वत, इन सब में बेसिक डिफरेंस एक वीडियो में मैंने बताया था। तो आप कहेंगे तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो आइए देखते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? तो पश्चिमी घाट का विस्तार यहाँ पे, जहां पे सतपुड़ा पर्वत है, तो सतपुड़ा पर्वत मान लीजिए सतपुड़ा पर्वत है। क्या है? सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत की इधर में नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा। और इधर तापी नदी। क्या है? तापी नदी। ठीक है, तो तापी नदी के उत्तर में, कहां पे? तापी नदी के उत्तर में, यानी कि तापी नदी ये बह रही है तो इसके उत्तर में, यानी यहां से और यहां तक, यानी कि, तो इसको क्या बोलेंगे? इसका विस्तार कहां से कहां तक है पश्चिमी घाट का? तो तापी नदी के उत्तर से कहां तक? तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक। कहां तक है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहां से लेके यहां तक किसका विस्तार है? पश्चिमी घाट का विस्तार। ये स्थित कहां है? प्रायद्वीपीय भारत और अरब सागर के बीच में जो भाग स्थित है उसे हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट, या पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी या पश्चिमी घाट। ठीक है, ये हो गया। अब अगर ये यहां से यहां तक स्थित है तो इसकी कुछ लंबाई होगी। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1600 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों?
1600 किलोमीटर है इसकी जो लंबाई है। ठीक है, अब ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। कुछ ऊंचाई भी होगी, पहाड़ वगैरह होंगी, तो पहाड़ों की जो औसत ऊंचाई है, हम यहाँ पे पहाड़ों की औसत ऊंचाई की बात करें क्योंकि एक फिक्स ऊंचाई नहीं होती है। तो औसत ऊंचाई 900 मीटर से लगभग 1100 मीटर तक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पश्चिमी घाट के पहाड़ों की जो औसत ऊंचाई है वो 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक की है। ठीक है, ये हमने आपको मुख्य मुख्य चीजें बता दी। ठीक है, अब जब पश्चिमी घाट का विस्तार यहां से लेके यहां तक है तो 4 दर्रे पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? दर्रे। पहले दर्रे का नाम है थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट, फिर सेन कोट्टन। ठीक है, ये भी आगे जब चैप्टर खत्म हुआ तो लास्ट में बताएंगे कौन कहां से गुजरता है और कौन कौन से पासेस है। दर्रा मतलब पासेस यानी गुजरने का जगह। तो 4 जगह ऐसे करके है, 2 मुंबई में है, 2 केरल में है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें होगी। अब इसमें क्या बचा है? तो लगभग सारी चीजें तो मैंने बता दी, थोड़ा बहुत हाँ, इसमें जो बचा है वो ये है कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट जो पर्वत है इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए पश्चिमी घाट पर्वत है पूरा, इसको हमने 2 भाग बांटा। जहां से बांटते हैं, तो जहां से ये 2 भागों में बढ़ता है वो जगह कौन सी है? गोवा। मान लिया हमने ये क्या है? गोवा। और जो बांटता है वो पॉइंट है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बेसिकली पार्ट था इसको निकाल के हमने यहां पे रख के जूम कर दिया। ठीक है, अब इस पूरे पश्चिमी घाट को हम 2 भाग में बांटते हैं। कैसे? गोवा के पास से वो रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ऊपरी भाग को हम बोलेंगे उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाले भाग को हम बोलेंगे दक्षिणी सह्याद्री। तो ऊपर वाले भाग का क्या नाम है? उत्तरी सह्याद्री। और नीचे वाले भाग का क्या नाम है? इसका दक्षिणी सह्याद्री। इसका क्या नाम है दोस्तों? दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, जो उत्तरी सह्याद्री है इसकी भी सबसे ऊंची चोटी है और जो दक्षिणी सह्याद्री है इसकी भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ऐसे हम करके बना दे रहे हैं, इसका मतलब सबसे ऊंची चोटी तो कलसूबाई है। क्या है? कलसूबाई। ठीक है दोस्तों, तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे जो ऊंची चोटी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कलसूबाई, कलसूबाई। ठीक है, और जो दक्षिणी सह्याद्री है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? केंद्र मुख। किस नाम से जानते हैं? केंद्र मुख के नाम से। कहीं कहीं कुद्रे मुख वगैरह रहता है तो हम बेसिकली केंद्र मुख के नहीं, कुद्रे मुख ही रहेगा, सॉरी। हाँ, इसको हम कुद्रे मुख, केंद्र मुख नहीं, कुद्रे मुख ही बोलेंगे। कुद्रे मुख। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको एक बार आइए देख लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय भाग में जो आखिरी पार्ट था उसको हम बोलते हैं घाट। घाट बेसिकली 2 पार्ट में, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की कुछ चीजें हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? तापी के उत्तर में जो नदी बहती वहां से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक इसका विस्तार है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? लगभग 1600 किलोमीटर हो गई। ठीक है, यहाँ पे जो पहाड़ियां पाई जाती है उनकी ऊंचाई कितनी है? तो 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक औसत है। यहाँ पे कुछ दर्रे पाए जाते हैं जिसमें थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टन दर्रा या सेनकोट्टन गैप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब उसके बाद इस पूरे भाग को हम 2 भाग में यहाँ से काट देंगे। उस भाग को हम 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के द्वारा पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में
बांटते हैं। जब इसको हम दो भागों में बांट दिए तो ऊपरी भाग को उत्तरी सह्याद्री और नीचे भाग को दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। और दक्षिणी सह्याद्री की सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गई, जो दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं पुष्पगिरी। ये क्यों इंपॉर्टेंट अभी बताता हूं। जो दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक है दक्षिणी सह्याद्री की उसको बोलते हैं पुष्पगिरी। पुष्पगिरी, क्योंकि इसी के समीप से क्या निकलती है, कावेरी नदी। इसी के समीप से क्या निकलती है, कावेरी नदी, जो नदी तमा यानी मां के रूप में जानी जाती है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दक्षिण भारत में चले आइए। यहाँ पे तो यहाँ पे नीलगिरी पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है 3 राज्यों में है। कहां पे, तमिलनाडु में। और कहां पे है, केरल में। और तीसरी कहां पे है, कर्नाटक में। तो तीनों राज्यों की पहाड़ी जहां पे आती है ग्रंथि नुमा आकार में जुड़ती है, उसको हम नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोदा बेट्टा। तो ये कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है दोस्तों, दोदा बेट्टा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। इसको हम दक्षिण भारत की यानी कि इधर की कौन सी, सेकेंड हाईएस्ट पीक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब हो गया। मुझे लगता है जहां तक मुझे बताना था सारी चीजें मैंने बता दी। ठीक है, और इसी पहाड़ी के सबसे नीचे एक पहाड़ी और पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। क्या बोलते हैं, इलायची की पहाड़ी। इलायची पहाड़ी, जहां पे ढेर सारी इलायची होती है। या इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम कार्डमम पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। कार्डमम पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी के नीचे या भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी पूछा जाएगा तो हम बताएंगे कार्डमम पहाड़ी है, या जिसे हम इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, जो नीलगिरी के दक्षिण में है। ठीक है दोस्तों, लगभग क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत पूर्णतः संपूर्ण हो गया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बचा हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं पूर्वी घाट पहाड़ी की तरफ। तो इसको थोड़ा सा साफ कर लें। अब पश्चिमी घाट खत्म हो गया, अब बचा है पूर्वी घाट, यानी कि हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, हाँ, पश्चिमी घाट में एक चीज बताना भूल गए थे। पश्चिमी घाट है वो सतत है। कैसा है, सतत। सतत मतलब नियमित है, कहीं कटा छटा नहीं है। लेकिन पूर्वी घाट हर जगह क्या है, कटा छटा। क्यों, क्योंकि बार बार नदियां आ रही हैं, निक्षेप हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, तो मिट्टियां कट रही हैं। ठीक है, तो पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पूर्वी घाट जैसे पश्चिमी घाट में हम पढ़े थे कि नर्मदा नदी के उत्तर से लेके यहाँ कन्याकुमारी अंतरीप तक, वैसे ही पूर्वी घाट का विस्तार कहां तक है, महानदी, महानदी के मुहाने से लेकर के कहां तक, नीलगिरी पहाड़ी तक। कहां से लेकर कहां तक है दोस्तों, तो ये कहां से कहां तक है, आइए पूर्वी घाट पढ़ते हैं। पूर्वी घाट, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, महानदी के मुहाने से लेकर कहां तक है, नीलगिरी पहाड़ी तक। नीलगिरी पहाड़ी तक किसका विस्तार है दोस्तों, पूर्वी घाट का विस्तार है। जैसे पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर थी, वैसे पूर्वी घाट की जो लंबाई है वो लगभग 1800 किलोमीटर है। वो 1600 किलोमीटर थी और ये 1800 किलोमीटर है। अब जैसे यहाँ की औसत ऊंचाई थी, वैसे इस पहाड़ी की भी कुछ औसत ऊंचाई है, पूर्वी घाट पहाड़ी की भी कुछ औसत ऊंचाई है।
ठीक है दोस्तों, तो वो औसत ऊंचाई पूर्वी घाट पर लगभग, सॉरी एक चीज करेक्ट कर लेना, जो मैंने उसमें बताया था कि पूर्वी घाट की जो पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो मैंने 900 से 1100 बताया था। जो मैंने इसमें बताया था वो लगभग 900 से 1100 था। वो 900 से 1100 पश्चिमी घाट का नहीं था, वो पूर्वी घाट का था, जबकि पश्चिमी घाट का 600 है ही है। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, तो पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 900 से 1100 है, जबकि जो पश्चिमी घाट है उसका आप 600 मीटर मान लेना। ठीक है, वो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, गड़बड़ हो गया था, 900 से 1100 मीटर। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, जो पश्चिमी घाट पर्वत है ये नियमित नहीं है, बीच बीच में कटा है, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, महानदी, जो सारी नदियां आती हैं, बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरती हैं वो अपने तट को काट देती है, इसलिए नियमित रूप से यहाँ पे नहीं है। जैसे कुछ राज्य पड़ते हैं वहां पे कुछ पहाड़ियां, उन पहाड़ियों को हम देख लेते हैं। जैसे कि एक राज्य है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कुछ पहाड़ियां, जैसे नल्ला मलाई। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? नल्ला मलाई। तो पहली पहाड़ी है नल्ला मलाई, दूसरी पहाड़ी है वेलिकोंडा, वेलिकोंडा, तीसरी पहाड़ी है नगार पहाड़ी। तो ये जो पहाड़ियां हैं ये आंध्र प्रदेश की पहाड़ी है। ठीक है, ऐसे ही एक राज्य और है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? तो यहाँ पे जावदी, सेवराय, ठीक है, और पंचमलाई और सिरुमलाई, ये चार पहाड़ियां यहाँ पे पाई जाती है। तो कौन कौन सी? जवादी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, और कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? सिरुमलाई। हाँ, सिरुमलाई, ये पांच पहाड़ियां तमिलनाडु में पाई जाती है। प्रश्न पूछ सकता है कि जावदी पहाड़ी किस राज्य में? तमिलनाडु। सेवराई पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। सिरुमलाई पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। पंचमलाई पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। नल्लामलाई पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वेलिकोंडा पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नगार पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब जैसे ही पूर्वी घाट को जब दो भागों में बांटा, उत्तरी और पश्चिमी सह्याद्री में, वैसे इसको हम बांटेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत बटा खटा है। तो इसलिए पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की हाईएस्ट पीक ऐसे लिख दिए, उसको बोलते हैं विशाखापत्तनम चोटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम चोटी, ये फर्स्ट हाईएस्ट पीक है। यानी कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी चोटी। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? महेंद्र गिरी चोटी। ठीक है, ये चीजें हो गई। पूर्वी घाट लगभग हमने दोस्तों आपको पूरा बता दिया है। अब थोड़ा सा इसमें और बचा है, आइए उसको भी देख लेते हैं। इसको मिटा दे बस। यानी कि जब हम पूर्वी घाट पढ़ते हैं तो पूर्वी घाट में थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ने पे मेघालय का पठार हमको मिले, सॉरी थोड़ा सा आगे प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्व में, जिसे प्रायद्वीपीय भारत है, उत्तर और पूर्व ये हो गया। यानी ऐसे जब बांटोगे और ऐसे बांटोगे और ऐसे, तो ये क्या हो गया आपका? उत्तर पूर्व। इधर क्या है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे मिलेगा बघेलखंड का पठार। क्या मिलेगा? नंबर एक, बघेल खंड का पठार, जिसको पूर्व के वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। थोड़ा सा और आगे जाओगे तो नागपुर का पठार मिलेगा। क्या मिलेगा?
नागपुर का पठार मिलेगा। ठीक है, नागपुर का पठार मिलेगा। ठीक है, अब जब प्राय और एक चीज और, यहाँ पे उत्तर और पूरब, पूर्वोत्तर भारत जो 7 सिस्टर्स हैं, सिक्किम उसका भाई है, आप लोग देखे होंगे मैप में, इस तरीके से ये सिक्किम हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ऐसे करके जो ये है। तो यहाँ पे मेघालय है, क्या है यहाँ पे? मेघालय। ठीक है, और यहाँ पे मालदा गैप है। ये सब पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, मालदा गैप है। तो यानी कि प्रायद्वीपीय पठार जो है, इसका जो आगे का विस्तार है वही क्या है? मेघालय का पठार। प्रायद्वीपीय पठार का जो आगे का विस्तार है उसी को हम क्या बोलते हैं? मेघालय का पठार। मेघालय का पठार। मेघालय के पठार में 3 पर्वत श्रेणियां, चोटियां हैं, जिनको हम क्रम से लिखेंगे। कहा? पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम से। उसको हम बोलते हैं गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। और प्रायद्वीपीय पठार और इस मेघालय के पठार के जो बीच में गैप है उसको हम मालदा गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालदा गैप। ठीक, मेघालय के पठार को हम आरवी लॉन्ग पठार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरवी लॉन्ग पठार। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। मुझे लगता है लगभग मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी। अब मुझे नहीं लगता कुछ बचा हुआ है। हाँ, दर्रे मैंने आपको कहे थे जो पश्चिमी घाट पर्वत पे पाए जाते हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। कौन सा दर्रा कहाँ से जुड़ता है, कहाँ तक के लिए रास्ता देता है, यहाँ से कभी कभार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे थाल घाट दर्रा, जैसे क्या है? थाल घाट दर्रा, ये आपका कहाँ पाया जाता है? मुंबई में। ठीक है, थालघाट दर्रा दोस्तों आपका कहाँ पाया जाता है? मुंबई में। ये किसको जोड़ता है? मुंबई से नासिक को। यहाँ से इस दर्रे से निकल के आदमी कहाँ जाता है? तो मुंबई में पाया जाता है, जाहिर सी बात है। लेकिन आदमी मुंबई से कहाँ के लिए सफर करता है? मुंबई से नासिक के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला है भोर घाट। अगला क्या है? भोर घाट। ये भी आपके महाराष्ट्र में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये मुंबई से पुणे जाता है। ये आपका कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। ये आपका कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। यहां से आदमी कहाँ जाता है? मुंबई से पुणे। मुंबई से पुणे का सफर करता है इससे। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा आपका दर्रा है पाल घाट दर्रा। तीसरा दर्रा आपका कौन सा है? पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा। इस दर्रे से आदमी कहाँ जाता है? इस दर्रे से आदमी आपके पलक्कड़ से कोयम्बटूर जाता है। कहां से आता है दोस्तों? पलक्कड़। पलक्कड़ से कोयम्बटूर। ये दर्रा आपका केरल में पाया जाता है। पालघाट दर्रा कहाँ पाया जाता है? केरल में। आपने सुना होगा पालघाट में 2-3 साल पहले एक बार एक साधु की हत्या कर दी गई थी, तो इसलिए पालघाट बहुत फेमस हो गया था और तपस्वी की स्थली भी रही है। तो ये वही वाला पालघाट है दोस्तों। वैसे होना नहीं चाहिए भारत जैसे देश में, लेकिन ऐसा हो गया। भारत बहुत ही सहिष्णु और सांप्रदायिक चीजों से थोड़ा अलग है, सर्वधर्म संभाव की भावना है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, अगला दर्रा आपका है सेनकोट्टन गैप। अगला दर्रा क्या है आपका? सेनकोट्टन गैप। उसको हम लोग बोलते हैं सेन कोट्टन गैप। ठीक है दोस्तों, अगला दर्रा आपका है सेनकोट्टन गैप। ठीक है, जो आपका सेनकोट्टन दर्रा है ये भी केरल में पाया जाता है। ये भी कहाँ पाया जाता है? आपके केरल में। लेकिन यहाँ का जो रास्ता है वो तिरुवनंतपुरम से लेकर मदुरई तक है। यहाँ से केरल में पाया जाता है, लेकिन इसका सफर तिरुवनंतपुरम से, तिरुवनंतपुरम से, तिरुवनंतपुरम से कहां तक? मदुरई तक। मदुरई तक। ठीक है, तिरुवनंतपुरम से हम लोग कहाँ जाते हैं? मदुरई तक। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 2 पार्ट 11 लगभग हमने
पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर संपूर्ण तरीके से एनसीईआरटी में जितना हो सकता था हमने आप लोगों का खत्म कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग इसको पढ़िए। कुछ चीजें मैं इसमें और करने वाला हूं, जैसे कि बता देता हूं। हाँ, इसके बाद में आप लोगों का तीसरा चैप्टर अपवाह, अपवाह तंत्र। तीसरा चैप्टर आप लोगों का क्या है दोस्तों? अपवाह। अपवाह मतलब नदियां, वो पढ़ाने वाला हूँ। उसको पढ़ाने के बाद और साथ में कुछ चीजें और नई शुरू करने वाला हूँ। अगर आप लोग इच्छुक हो तो बताइएगा, वो चीजें भी हम कर देंगे। जैसे कि देखिए, जैसे कि ज्योग्राफी चल रहा है, यानी कि भूगोल 9th क्लास का चल रहा है। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया। क्या हुआ है? थ्योरी हुआ है। क्या हुआ है? थ्योरी हुआ है, एमसीक्यू नहीं हुआ है। तो मैं सोच रहा हूं कि पीडीएफ बना के, बिना फेस के उसमें वीडियो बना के, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपका आ गया, 1 2 3 और 4 विकल्प आ जाएगा। मैं क्वेश्चन भी पढ़ूंगा, विकल्प भी पढ़ूंगा, फिर जो है सही बताऊंगा। उतनी देर में आप क्वेश्चन पढ़ के जो भी सही आंसर उसको टिक कर सकते हैं। ये चीजें मैं 9th क्लास के लिए भी ला रहा हूं और 10th क्लास के लिए भी ला रहा हूं। 9th क्लास में मैं 9th क्लास में जो मैं लाऊंगा वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट के एमसीक्यू, जो जो चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा उसका उसका लेके आता जाऊंगा। और 10th क्लास के लिए, किसके लिए बेटा? 10th क्लास के लिए बीएसईबी यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम होगा। क्या होगा? बोर्ड एग्जाम 10th क्लास का। ठीक है, 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होगा, उस बोर्ड एग्जाम के लिए मैं क्या करूंगा कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट के, अभी इतना समय नहीं है कि मैं सारी चीजें पढ़ा सकूं 10th क्लास की, तो चैप्टर वाइज चैप्टर सबका क्या लेकर आऊंगा मैं? एमसीक्यू। और उन एमसीक्यू को आप लोग पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक आपको रट न जाए। लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं, 70 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का करना होता है। तो कोशिश, अगर मेरी क्लास आप लेंगे तो मैं इसकी गारंटी देता हूं कि दोस्तों आपके 100 के 100 क्वेश्चन वही जो मैं पढ़ाऊंगा वो आ जाएगा। आप लोग 70 नंबर यहाँ से ला लीजिएगा, 70 में 70 या 68 तक आप लोग ला सकते थे, 68 तक या 65 तक लाइए। और उसके बाद 30 में उधर 20 से 25 नंबर, यानी कि आपका स्कोर 85 90 तक जा सकता है एक एक सब्जेक्ट में। चॉइस आपके हाथ में, आपको कैसे क्या करना है। मैंने आपको सारी रणनीति, सारी तरीके बता दिए। और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो मैं भी आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूं, आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।